मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर में आईओसी के डिपो मैनेजर के घर पर हुई डकैती के मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल डकैतों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इंदौर पुलिस ने डकैतों पर यह इनाम घोषित किया। झाबुआ के बदमाशों के करीब पहुंची इंदौर पुलिस और 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल सख्ती से पूछताछ भी चल रही है और अधिकारियों ने बहुत जल्द खुलासा करने का दावा किया है। आपको ये तस्वीर अगर याद हो तो इंदौर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था घर के लोगों को बंधक बनाकर, और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में अब तक ले लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और इनाम भी घोषित किया हुआ है। डकैती का बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। बारगंगा में कल जो घटना हुई थी जिसमें डकैती डाली गई थी, जिसमें कि एक गाड़ी भी लेकर चले गए थे जो आरोपी थे, और उसमें एक 10,000 का कैश लेकर गए थे और 2 सोने की अंगूठी और 1 सोने की चेन लेकर गए थे। इसमें लगातार टीमें प्रयास कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार जो कुछ फुटेज मिले थे हमें, फुटेज के आधार पर काफ़ी आगे बढ़ गई है क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बाणगंगा, और एडिशनल डीसीपी रामसैनी मिश्रा के नेतृत्व में भी क्राइम की टीमें और थाना बाणगंगा की टीमें लगातार धार और झाबुआ में कंसंट्रेट कर रही हैं। वहाँ के टोल से हमें जानकारियाँ मिली हैं, टोल से फुटेज दिखे गए वो गाड़ी। और मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अभी जिस तरह से 6 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, क्या उनकी निशानदेही पर बाकियों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या है डिटेल्स? मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मिथिलेश से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी निशानदेही के आधार पर, पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी और ईओडब्ल्यू की दबिश। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में छापा मारा गया। शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर के बाद दबिश दी गई। छत्तीसगढ़ में एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा लगातार इस पूरे मामले पर नजर रहेगी हमारी भी। आपको बता दें कि यहां जो अब तक छापेमार कार्रवाई की गई है वो शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर के बाद की गई है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में छापा मारा गया है। और इस पूरे मामले पर डिटेल्स लेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से। युगल, कई व्यापारियों के घरों पर, ऑफिसेज में छापेमार कार्रवाई चल रही है। कितना समय हो गया और लगभग कितनी देर तक ये चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कल जो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी और बेहद ही गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को किया गया, और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और इसके साथ ही साथ जो व्यापारी भी हैं जो डिक्शनरी में काम करते हैं, उनके यहाँ भी दबिश दी गई है अलग अलग ठिकानों पर। और इससे भी पहले एसीबी, ईओडब्ल्यू और पुलिस के अधिकारियों की एक गोपनीय बैठक की गई थी कि बहुत सारे नाम ऐसे आए थे जो शिकायत हुई थी, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करनी है और विधि सम्मत उस पर हो सकता है कि एक्शन ले, गिरफ्तारियां भी हो सके, और गिरफ्तारी अगर हो तो बाद में किसी तरह की कानूनी जो पेच है वो ना फंसे, उन चीजों को लेकर के बैठक हुई थी गोपनीय तरीके से। अब उसको अंजाम देने के लिए, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल था, बड़ा एक घोटाला था, शराब घोटाला, अब उसको लेकर के अब दबिश दे रही है और पुलिस साक्ष्यों, जो एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो साक्ष्यों को एकजुट कर रही है। उसके बाद हो सकता है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हो। फिलहाल कार्रवाई अभी जारी है और भी आने वाले समय में दबिश की कार्रवाई अन्य ठिकानों पर भी दी जा सकती है। जी आशीष, बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। और उमेश मौर्य से भी बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जो एसीबी या ईओडब्ल्यू की रेड चल रही है, ये कितने अधिकारी पहुंचे हैं, कहां-कहां दबिश दी जा रही है, क्या कुछ एक्शन है अभी? आशीष जी, देखिए सुबह तड़के 5 से 6 बजे की ये जानकारी मिल रही है कि ये जो टीम है वो इन इलाकों में पहुंची है जहां पर लगभग 600 करोड़ रुपए के जो शराब घोटाले हुए थे वहां पर ये टीम की दबिश दी है। और एसीबी और ईओडब्ल्यू संयुक्त रूप से ये टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर वहां पर पड़ताल कर रही है और शराब घोटाले से जुड़े जो दस्तावेज है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। चूंकि पहले भी ये देखा जा रहा था कि ये जो दोनों टीम है ये लगातार उन पर दबिश देने की कार्रवाई कर रही थी और
इसकी प्लानिंग जो है वो लगातार कर रही थी। और आज ये जानकारी मिल रही कि बीते दिनों जो चर्चा हुई उसके बाद जो टीम है वो आज सुबह तड़के वहां पर पहुंची है। अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर के कोटा वेलकम डिस्टिलरी, इसके साथ ही सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी में जो है वो टीम दबिश दी है। और ये माना जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके चार्जशीट पे नाम है और 13 जो वारंटी रहे हैं इस पूरे शराब घोटाले मामले पर, उनके यहां ये दबिश दी गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि दबिश के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चूंकि आधिकारिक पुष्टि तो कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये जरूर है कि टीम वहां पर पहुंचकर तमाम जो दस्तावेज है, घोटाले से जुड़े जो अन्य दस्तावेज हैं, उनको खंगाला जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो खुलासे हो सकते हैं बड़े। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका भी इस पूरे मामले पर डिटेल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देवास में पुलिस का फ्लैग मार्च, आगामी त्योहारों को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। दरअसल 100 पुलिस कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, चुस्त दुरुस्त है, इसी का एक दायरा। दरअसल यहां कब्रिस्तान और मरघट का जो विवाद है वो गरमाया हुआ था। स्टेशन रोड से पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और इस फ्लैग मार्च को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के चलते प्रदर्शित किया गया और आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च किया गया। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था की दृष्टि से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और थाना कोतवाली, थाना नाहर दरवाजा क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया और इसमें लाइन का भी बल था। लगभग 100 लोगों का बल इस फ्लैग मार्च में था, जो कोतवाली क्षेत्र और नाहर दरवाजा क्षेत्र में इसमें पैदल मार्च किया। बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, मकान में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोग इसकी चपेट में आए। चारों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आग लगने के कारण जिसकी जांच अभी जारी है, पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी। बलौदाबाजार से पूरा मामला सामने आया था, जहां पर एक मकान में आग लगने के बाद 4 लोगों की हालत इसमें झुलसने की वजह से खराब हो गई है और भीषण आग में एक ही परिवार के 4 लोग चपेट में आए थे। और लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी के चाणक्य यानी गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में बैठकें करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। ग्वालियर में अमित शाह क्लस्टर के प्रबंध समितियों की बैठक लेंगे, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड लोकसभा क्षेत्र के 400 बीजेपी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र से 100 पदाधिकारी, कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल होंगे। खजुराहो में अमित शाह बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसमें 2293 बूथ के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। भोपाल में अमित शाह प्रबुद्धजनों से संवाद करेंगे और योजनाओं के लाभार्थी के परिवारों से बातचीत भी करेंगे। और आपको बता दें कि बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह, जिसमें 2293 बूथ के हर बूथ से 25 कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। और पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ को पब्लिक हेल्थ यूनिट और माइक्रोबायोलॉजी लैब सौंपेंगे। कोरबा जिले में पब्लिक हेल्थ यूनिट का वर्चुअली लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर के कालीबाड़ी स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला लैब खोली जाएगी। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत विभाग के अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे।
रायसेन में प्रॉपर्टी डीलर प्रहलाद राजपूत की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी शुभम तिवारी उर्फ गोलू ने पूछताछ में यह बताया कि विदिशा के सराफा व्यापारी अंकेश अग्रवाल ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करवाई थी। अंकेश अग्रवाल ने प्रॉपर्टी डीलर के जरिए विदिशा के धुलखेड़ी में 5 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। बाकी की जमीन के लिए रजिस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने 1 बीघा जमीन और 3500 वर्ग फीट प्लॉट की मांग की थी। बताया जा रहा है कि जमीन के रेट बढ़ जाने से प्रॉपर्टी डीलर का लालच बढ़ गया, जिसके बाद अंकेश अग्रवाल ने हत्या की साजिश रची और गोलू को 5 लाख रुपए की सुपारी दी। अंकेश ने गोलू तिवारी से उसके पूरे परिवार का खर्च उठाने और जमानत करा लेने का वादा भी किया था। आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे और जिनको पुलिस रिमांड पर लेकर जब हमारी टीम के द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें कुछ नया मोड़ उसमें आया और इसमें एक और आरोपी जिसकी उसमें अपराध में सहभागिता रही है उसको भी पूछताछ करके फिर उसको अरेस्ट किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर उसको जेल दाखिल किया गया है। और कवर्धा से बड़ी खबर, साधराम यादव हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। जिला अधिवक्ता संघ का फैसला, आरोपियों की नहीं करेंगे पैरवी। गला रेतकर साधराम की हत्या की गई थी। दरअसल यूएपीए के तहत केस बनता है और दर्ज किया गया। बीते 21 जनवरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और मनीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, यूएपीए के तहत अब मामला दर्ज किया गया, कार्रवाई क्या कुछ चल रही है? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से ये गंभीर मामला सामने आया है, जांच में जिस अलग अलग तथ्य निकल कर आ रहे हैं उसे लेकर पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है और इसी को लेकर जो अधिवक्ता संघ है उनके द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है कि इन गंभीर धाराओं के तहत जो आरोपियों पे मामला दर्ज हुआ है उसे को लेकर जो है आरोपियों की पैरवी जिला अधिवक्ता संघ नहीं करेगा। उनका पक्ष न्यायालय में नहीं रखेगा और जिस तरह वो हत्या गला रेत कर की गई है वो निर्ममता पूर्वक हत्या है और कवर्धा का माहौल शांत माहौल रहा है। अब तक धार्मिक क्षेत्र माना जाता है उस क्षेत्र। लेकिन मनीष, ऐसे में आरोपियों के पास क्या विकल्प है? आरोपियों की तरफ से या उनका कोई पक्ष रखने के लिए कौन रहेगा कोर्ट में? आरोपियों की तरफ से बाहर से ही वकील बुलाया जा सकता है। आशीष, जिस तरह से जिला अधिवक्ता संघ ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि उनके द्वारा पैरवी नहीं करेंगे, तो दूसरे जिले से या दूसरे जगह से उनके द्वारा जो है वकील आया जाएगा। हालांकि अभी इसमें ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जब भी न्यायालय में इसकी सुनवाई। चलिए मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला वकीलों ने किया है। और इंदौर में हिट एंड रन का मामला, जिसमें जीप सवार दंपत्ति ने एक मासूम को टक्कर मार दी। घर के बाहर खड़े बच्चे पर जीप चढ़ा दी। 2.5 साल का बच्चा, जिससे गंभीर रूप से चोट आई है, आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा इसे। गाड़ी चढ़ाने के बाद दंपत्ति भागे। विजयनगर के स्कीम नंबर 74 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक 4 पहिया वाहन से एक 2.5 साल के मासूम को टक्कर मारकर भागे दंपत्ति आरोपी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये हिट एंड रन मामले में अब तक क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? क्या गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई है? देखिए, गाड़ी का जो नंबर है वो नंबर पर तो सामने उसी दिन आ गया था। उसके एड्रेस पे जब पुलिस पहुंची तो वहां पे गाड़ी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बहुत जल्द गाड़ी को भी हिरासत जब्त कर लिया जाएगा और जो भी आरोपियों ने हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन पूरा जो घटनाक्रम है वो विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 का है, जहां 2.5 साल का मासूम जैतविक अपने घर के बाहर चाचा के साथ खड़े थे और जो उनके जो पिता हैं वो डेयरी का काम करते हैं। उसी दौरान पर तेज रफ्तार में वहां से एक थार जो जीप है वो निकलती है। उसके अंदर पति पत्नी, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लोग बैठे हुए थे, दंपत्ति बैठे हुए थे। उनकी रफ्तार काफी ज्यादा थी और रफ्तार जो थी 2.5 साल के बच्चे पे गाड़ी चलाते हुए वो भाग निकले। गाड़ी नहीं रोका। जो थार जीप है उसका अगला जो पहिया है वो बच्चे के पेट पे से होता हुआ गुजर गया था। इस वक्त निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। आईसीयू में बच्चा भर्ती है। 2.5 साल का मासूम है जिसको पर से कार गुजर गई, इसलिए उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब नंबर आ चुका है, नंबर के आधार पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए।
और अगली खबर शिवपुर से, जहां महिलाओं ने एक पार्षद को चप्पल से जमकर पीटा। दरअसल काम करने की एवज में रिश्वत का आरोप लगाया कि वो रिश्वत मांगता है या रिश्वत लेता है। कोतवाली थाने के ठीक सामने का ये पूरा मामला है। वार्ड 14 के पार्षद जुगल मेहरा दुकान के बाहर महिलाओं ने इसकी जमकर पिटाई कर दी। कोतवाली पहुंच गया मारपीट का ये पूरा मामला, और इसका एक वीडियो भी सामने आया जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शिवपुर से सामने आया ये वीडियो, जिसमें पार्षद पर महिलाओं ने चप्पल से हमला किया भ्रष्टाचारी बताकर। और बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में।